बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स के प्रथम चैप्टर प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उसको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की किरण किस प्रकार गमन करती है? तो आपको पता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चार ऑप्शन है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देते जाइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसके चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। चौथा प्रश्न है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ए में है डायोप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में लक्स और डी में है एंगस्ट्रॉम। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। सातवां नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख कहा जाता है। आठवां नंबर प्रश्न है, टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका चार ऑप्शन है, +5 डायोप्टर, -5 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, +2 डायोप्टर। अगला है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। तो प्रकाश के किरणों को समूह को किरण पुंज कहा जाता है या फिर प्रकाश पुंज कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, किरण पुंज। 11 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की बात करेंगे तो ऋणात्मक होगी। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अभी बात किए इसका कि ऋणात्मक होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अभी तो बता रहे थे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? चार ऑप्शन हैं, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? चार ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सही आंसर होगा चार ऑप्शन में से अवतल। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं?
एक नियम है, दो नियम है, तीन नियम है या फिर चार नियम हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के कुल दो नियम हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर में। 22 नंबर प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो पता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? चार ऑप्शन है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सही आंसर हो जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस लेंस के द्वारा बनता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। चार ऑप्शन है, अपतन कोण बराबर बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण की बराबर होता है। 27 नंबर प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। अगला प्रश्न है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। चार ऑप्शन है, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? चार ऑप्शन है, समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। अगला प्रश्न है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चार ऑप्शन है, +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर, -100 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, +100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। चार ऑप्शन में से इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दोनों अवतल होंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अभी पहले पढ़े परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 ही नियम हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 34 नंबर कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई गुने साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। चार ऑप्शन हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। अगला प्रश्न की बात करते हैं एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला प्रश्न है अवतल लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर क्या होता है? भी बटा यू, यू भी, यू प्लस भी बटा यू, सॉरी ऊपर था यू बटा भी और भी बटा यू, इस प्रकार 4 ऑप्शन हैं। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भी बटा यू होता है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? आर बराबर 2f, एफ बराबर आर, एफ बराबर 2/r या आर बराबर f/2। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2f। अगला प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। 4 ऑप्शन हैं, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, अवतल दर्पण का। अगला है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन हैं, बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन हैं, बड़ा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बड़ा और वास्तविक। 41 नंबर प्रश्न है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस। 42 नंबर प्रश्न है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो सही आंसर होगा मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इस प्रकार कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। अगला प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। अगला प्रश्न है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को वक्रता केंद्र, प्रकाशी केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार सही आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। अगला है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करोगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का हम प्रयोग करेंगे। 47 नंबर है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f, 1/v प्लस u बटा 1 बराबर 1/f, v बटा 1 प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रकार कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? सी से, पी से, ओ से, एफ से। तो वक्रता केंद्र को सी से, जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? यहाँ चाल होना चाहिए, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 101 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के
दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित, सभी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही होगा, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो पतले लेंस की कम होती है, तो मोटे लेंस की क्या होगी? 4 ऑप्शन में से कम, अधिक, संतुलित कोई नहीं, तो आप कहेंगे कि पतले लेंस की आवर्धन कम होती है तो मोटे लेंस की आवर्धन अधिक होती है। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, सभी। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी एवं सीधी। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? 4 ऑप्शन है, तो वक्रता केंद्र पर, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। सही आंसर हो जाएंगे अनंत पर। 56 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। इस प्रकार सही आंसर होंगे अनंत पर। 57 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 57 के बाद 58 है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। इस प्रकार सही आंसर हो जाएंगे फोकस पर। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है? वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर। 60 नंबर प्रश्न है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, 4 ऑप्शन हैं, विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही होगा कि 7 रंगों में विभक्त होती है। तो थैंक यू दोस्त।